नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर विद शुभम में। आज जो हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं, थंबनेल से वो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। आज जो हम लोग बेसिक पे बात करेंगे, किसकी? साइंस की बेसिक पे। अच्छा मैंने ये सोचा था कि एक बेसिक करा दिया जाए आप सभी लोगों को। ये जो वीडियो रहने वाली है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी जो या तो साइंस आगे पढ़ेंगे क्लास 9 से और फर्दर सो ऑन, ठीक है, या फिर उन सभी बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी जो 11th 12th या फिर 12th करने के बाद किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि इस क्लास में या इस सीरीज में ये चलेगी लंबी, ठीक है। तो इस सीरीज में हम लोग जो देखेंगे ना, वो बेसिकली बेसिक्स कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा जो इन जनरल मोटिव है इस वीडियो के माध्यम से कि आप सभी लोगों का जो है ना बेसिक स्ट्रॉन्ग करा दिया जाए, ताकि जब भी आप सो ऑन करें या फर्दर तो आप उस चीज़ों को सभी चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। अच्छा, मैंने दो बातें सोची। पहली बात ये कि आखिर बेसिक मैं मेरे पास दो तरीके हैं। एक, मैं सिंपल सा कुछ बेसिक टॉपिक्स यहाँ पे लिखूं और उन सभी टॉपिक्स को तुम लोगों को कवर अप करा दूं, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका मेरे पास है कि मैं, चूंकि क्लास नाइन्थ जो है ना, वो स्पेशली क्लास नाइन्थ, अगर उस पे बात करेंगे ना, क्योंकि क्लास नाइन्थ का भी जो सिलेबस है ना, वो ऑलमोस्ट बेसिक ही है। तो मैंने ये सोचा है कि इन क्लासेस के माध्यम से फाइनली मैं नाइन्थ क्लास का जो सिलेबस हूँ है उसको कवर अप करा दूँ, ठीक है। तो ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। और ये इसमें ना जो नाइन्थ क्लास के चैप्टर हैं उन्हीं हिसाब से चलेंगे हम लोग भी। लेकिन हाँ, चूंकि बेसिक पे काम करेंगे तो बेसिक्स पे काम करने के लिए हमें कई और चीजें भी देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले देख लो सबसे पहले जो साइंस आप पढ़ोगे वो दो तीन तरीकों में बटेगी, ठीक है। मेनली तीन तरह से बांटी जाएगी। एक एक साइंस का वो पार्ट होगा जो तुम्हारा कहलाएगा केमिस्ट्री। कौन सा? केमिस्ट्री। एक साइंस का वो हिस्सा होगा जो तुम्हारे लिए कहलाएगा फिजिक्स। क्या? फिजिक्स। और एक साइंस का वो हिस्सा होगा जिसको तुम लोग कहोगे बायोलॉजी। क्या कहोगे? बायोलॉजी। अब सुन लो ध्यान से, ये तुम्हारे डिवीजन होंगे, ठीक है। एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है फिजिक्स और एक होता है बायोलॉजी। हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान, ठीक। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भौतिक विज्ञान, ठीक है। और फर्दर इसको क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, ठीक। यहाँ तक क्लियर? अब सुनो इसमें केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं बेटा, स्पेशली, जैसे तुम सभी लोग जानते हो, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री का नाम ही है, केमिकल से बना है। किससे? केमिकल से। और केमिकल मेनली जनरली इसमें तत्व, एलिमेंट्स आदि को हम लोग देखते हैं मेजरली, ठीक है। इससे होने वाली रिएक्शंस, क्या? रिएक्शंस आदि को हम लोग इसमें सॉर्ट आउट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें इस डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं। इसमें क्या देखते हैं? जैसे इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे आखिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे मतलब चीजें चल रही हैं। जैसे गति आपने सुना होगा, ठीक है। और बल, फोर्स क्या है? लाइक स्पीड, ठीक है, एंड फोर्स एंड सो ऑन, ठीक है। इन सारी चीजों को हम लोग फिजिक्स के अंदर देखेंगे, ठीक है। देन वी विल टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी। हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट सम टॉपिक्स लाइक, जैसे हम लोग बात करें ये जीव, क्योंकि जीव मतलब जो लिविंग थिंग्स है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? लिविंग थिंग्स के बारे में। बोर्ड सही दिख रहा है ना? एक मिनट में चेकआउट कर लो प्लीज। या ठीक है, परफेक्ट। तो मैंने कहा साइंस के तीन डिवीजन हैं। फर्स्ट केमिस्ट्री, देन फिजिक्स और देन बायोलॉजी, ठीक है। अभी तक जो साइंस पढ़े हो एक ही किताब में आती है,
और 9th और 10th तक भी वो किताब एक ही रहती है, एंड 11th क्लास में जो है ना डिवीजन फाइनली हो जाता है। तो जो बच्चे 10th में थे और वो जो 11th में आ रहे हैं, तो उनके लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी ली तो बायोलॉजी, और अगर मैथ्स से इसको कंटिन्यू किया तो बायोलॉजी नहीं ले पाओगे, तो फाइनली मैथ्स से कर लेने, जैसा भी जिसको सुटेबल लगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग क्या बात करेंगे, आज हम लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं केमिस्ट्री से, ठीक है। अभी चूंकि मैंने बताया केमिस्ट्री बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है हम लोग उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। ये केवल बांटने के लिए मैंने क्लास 9th का कह दिया, ठीक है, लेकिन हम लोग बात करेंगे उसके बेसिक्स पे। इन वीडियो के माध्यम से मेरा बिल्कुल भी कतई मेरा मोटिव नहीं है कि मैं तुम लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराऊं। ये जो वीडियो है ये रहने वाली तुम्हारे बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। और ये वीडियो हर कोई देख सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग ज्यादातर प्रैक्टिकल चीजों पे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। कुछ लिखेंगे नहीं, कुछ नहीं, बस सॉर्ट आउट, ठीक है। क्लास अगर 9th की बात करेंगे, इसकी क्लास 9th की, तो क्लास 9th में एक चैप्टर है साइंस का जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या नाम है? हमारे आसपास के पदार्थ, अवर सराउंडिंग मैटर्स जिसको कहते हैं, ठीक है। मैं लिखे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हमारे आसपास के पदार्थ, आसपास के पदार्थ, ठीक। अब सुनो ध्यान से, अब इसमें एक चीज सामने आई है, वो है पदार्थ। क्या चीज आई सामने? पदार्थ। और अगली लगभग 8-10 क्लासेस जो चलेंगी वो इसी शब्द के इर्द गिर्द चलेंगी। लगभग इस सीरीज की 8-10 क्लासेस जो होंगी, जो भी आगे जितने भी व्यक्ति आएंगे, वो कुछ ना कुछ इसी में ऐड ऑन करते रहेंगे और उनका हम लोग नाम लिखते रहेंगे, ठीक है। अब ये पदार्थ, पहला क्वेश्चन है क्या? इंग्लिश मीडियम वाले, व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to tell me that what is the matter. So when we talking about the matter, जब हम लोग मैटर की बात करते हैं, तो सिंपल से समझो, एकदम लेमैन की तरह समझनी, आम आदमी की तरह। दुनिया की हर वो चीज, दुनिया की हर वो चीज, हर वो वस्तु जिसको तुम देख पा रहे हो, जिसको तुम क्या कर पा रहे हो? देख पा रहे हो, वो क्या है? पदार्थ है। ब्रह्मांड की हर वो चीज जिसको तुम देख पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो? देख पा रहे हो, वो पदार्थ है। जिसको तुम देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो। अब जैसे हवा भी एक पदार्थ है, उसको तुम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन एटलीस्ट महसूस तो कर ही सकते हो ना, तो वो भी तुम्हारा क्या है? वो भी तुम्हारा पदार्थ है। अब इसकी कुछ क्वालिटी है। पहले तो हम लोगों ने ये जान लिया व्हाट इज इट, है क्या ये, ठीक है। सेकेंड थिंग जो हम लोग जानेंगे मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में, इट विल बी वो हमारे लिए होने वाली है जिसको हम लोग कहते हैं उसके गुण या उसकी विशेषता। एक सिंपल सी विशेषता लिख लो, लिख इन द सेंस इसको याद रखना है, ठीक है। पदार्थ की एक विशेषता क्या होती है? पहली बात, ये स्थान घेरती है। क्या घेरती है? स्थान घेरती है, ठीक है, पहला। दूसरी चीज और क्या करेगी ये? दूसरा जो पदार्थ होगी उसमें एक क्वालिटी, एक विशेषता और होती है कि स्थान घेरने के साथ साथ इसमें द्रव्यमान होता है। क्या होता है बच्चे? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। अब सुनो, चूंकि सीरीज है, तो जहां तक हम लोगों को लगेगा कि टाइम ओवर हो रहा है, वहीं पे वीडियो को रोक दिया करूंगा, और फर्दर हम लोग जब भी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो वहीं से वापस हम लोग पढ़ लिया करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा एक तो स्थान घेरती है, पहला पॉइंट। जब हम लोग द्रव के बारे में बात करेंगे, मैटर के बारे में बात करेंगे, तो इट हैज ए टू क्वालिटीज। फर्स्ट वन इज कि ये क्या करेगी? स्थान घेरेगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ये इसका एक अपना द्रव्यमान होगा।
द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। क्या कहते हैं? मास। अब कहानी आगे तभी बढ़ेगी जब हम लोग दो शब्दों का जो है ना अर्थ जान लेंगे। पहला जिसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान, और दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं वजन। इसको इंग्लिश में कहते हैं मास, और ये अपना हो जाता है वेट। वेट। तो अब हमें इन दोनों का क्या जानना पड़ेगा? अंतर, लाइक डिफरेंस। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर, लाइक मास एंड द वेट? तो हमें इसको पहले हमें देखना होगा, ठीक है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। बोर्ड पे सही दिख रहा है ना? परफेक्ट। इसको हम लोगों को देखना होगा। आ जाओ। अब इसको देखने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोगों को पहले रफ कर दो। अब सुनो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक एग्जाम्पल से, समझो, ठीक है। लेट्स से सपोज ये अपनी पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक। ये अपनी पृथ्वी है, सुंदर सी। और ये लेट्स से सपोज ये यहाँ पे अपना बगल का ग्रह है, मान लो, ठीक है। किसको मंगल मान ले? मार्क्स। चलो मार्क्स ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे अपना छोटा सा चंद्रमा है, क्या? मून ले लिया, ठीक। अब सुनो ध्यान से। लेट्स से सपोज तुम्हारा वजन है 60 किलो। कितना? 60 किलो। इसका कहने का मतलब है तुम यहाँ पे पृथ्वी पे हो, और तुम एक चक्की के पास गए। कहाँ गए? चक्की पे। और तुमने जब अपना वेट तोला, तो जब वेट आप तोलोगे अपना वो वेट निकला 60 किलो। कितना? 60 किलो। तुमने कहा चलो बहुत बढ़िया, 60 किलो गए हुए हो गए हम लोग। अब तुम 60 किलो वजन के साथ तुम गए कहाँ? इसरो के पास। किसके पास? इसरो। इसरो जानते हो ना? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तुम गए और उनसे कहा कि मुझे जो है ना चंद्रमा पे भेज दो, मुझे चंद्रमा पे भेज दो। तो उन्होंने तुम्हारे को चेकअप किए, और फाइनली तुम्हें जो है ना मौका मिल गया चंद्रमा पे जाने का। अब तुम्हें एक रॉकेट में बैठाला गया, और उस रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया। कहाँ से? भारत के आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से। अब तुम उड़ के और फाइनली कहाँ पहुंच गए हो? चंद्रमा पे। चंद्रमा पे पहुंच गए। अब तुम चंद्रमा पे लैंड कर गए। लैंड करने के बाद तुमने अपना वजन तोला। मान लो तुम एक वेट मशीन जो छोटी वाली नहीं आती है, उसको भी ले गए। अब तुमने उसका जब वजन किया अपना, तो वो निकला महज 10 किलो। कितना? 10 किलो। तुमने कहा बड़ी भाई मोल ले ली। अभी हमारा जो वेट था दैट इज 60 किलो, ठीक है। और नाउ जब हम लोग पहुंचे हैं चंद्रमा पे, हमारा वेट हो गया दैट इज 10 किलोग्राम। अब हुआ क्या इस बीच में? कहने का मतलब बड़े ध्यान से समझना। इसके अलावा अगर तुम्हें इसरो वाले चंद्रमा की जगह मार्क्स पे भी भेज देते, मंगल पे भी भेज देते, तो भी तुम्हारा जो वेट है इसके अकॉर्डिंग बदल जाता है। अब होता कैसे, क्यों बदल जाता है? सुनो, बड़ा ध्यान से सुनना। इसके पीछे की कहानी जो है ना वो मैं तुम्हें मतलब इसी सीरीज में बाद में सुनाऊंगा। इतना अभी समझो कि ये हो क्या रहा है। जब तुम पृथ्वी से चले और चंद्रमा पे पहुंचे, देखो एक फॉर्मूला होता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं W बराबर mg। W है यहाँ पर क्या? वेट। व्हाट इज इट? वेट। M है यहाँ पर मास। क्या है बेटा? मास। और G ये जो संदर्भित कर रहा है दैट इज ग्रेविटी। व्हाट इज इट? ग्रेविटी। फाइनल। क्लियर विद दैट? मैंने कहा जो W है ना दैट इज वेट, M दैट इज मास, एंड G दैट इज ग्रेविटी। अब सुनो, जो वेट होता है ना, वेट में दो चीज मौजूद होते हैं। एक एक होता है मास। सो व्हाट इज द मास? मास कहने का मतलब है ये जो पदार्थ है ना, ये दुनिया का कोई भी पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। इस पदार्थ को अगर तुम तोड़ोगे,
बारीक करोगे और करते, लेट से सपोज ये मार्कर है, इसको तुम तोड़ो और तोड़ने के बाद बिल्कुल महीन तोड़ दो टुकड़ों में, छोटे छोटे से पाउडर टाइप का बना दो। उसके बाद भी तुम तोड़ते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि इसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता है। तो जब और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता इन जनरल, उस स्थिति को कहते हैं वो है अणु। क्या है? अणु। और इंग्लिश में इसी को कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। अब सुनो, द्रव्यमान कहता है कि उसमें मौजूद जो मॉलिक्यूल है ना, उनको संदर्भित करता है। जितने मॉलिक्यूल है ना, उनका एक्चुअल में सभी मॉलिक्यूल को मिला दोगे तब बनेगा जाके तुम्हारा क्या? मास। क्या बनेगा? मास, जिसको तुम लोग कहते हो वजन। और जब उस वजन में ग्रेविटी भी जोड़ दोगे तो बनेगा तुम्हारा वेट। वजन में, सॉरी, मास में, मास क्या है? लेट से सपोज इसका मास है, लेट से सपोज इसका मास है 2 किलो, ठीक है। अब 2 किलो इसका मास है और मास होने के बाद क्या है, इसमें ग्रेविटी जब इनटू करोगे तब तुम्हें इसका क्या प्राप्त होगा? वेट। तो तुम इसका वेट निकाल पाओगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, मास जो होता है ना, मास और ग्रेविटी, इन दोनों का इनटू होता है, वो कहलाता है वेट। यहां क्या हो रहा है सुनो, तुम्हारा यहाँ पे वेट है कितना? लेट से सपोज जो भी है, सो ने तुम्हारा 60 किलो यहाँ पे टोटल वेट है, जिसमें कुछ मास होगा और कुछ यहाँ पे होगा क्या? ग्रेविटी। अब सुनो, मून पे जब तुम गए हो तो यहाँ पे भी तुम्हारा मास होगा और मास के साथ साथ होगा ग्रेविटी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारा मास तो सेम ही रहेगा, चाहे तुम पृथ्वी पे जाओ, चाहे चंद्रमा पे जाओ, चाहे कहीं पे भी जाओ, तुम्हारा मास क्या रहेगा? द्रव्यमान क्या रहेगा? वो सेम ही रहेगा। पहली बात, द्रव्यमान बदलता नहीं है। कान खोल के सुन लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, द्रव्यमान बदलता नहीं है। द मास नॉट चेंजेबल। क्लियर विद दैट? ये बदलता ही नहीं है, कांट बी चेंज। क्लियर? उसके अलावा जो ग्रेविटी है, इट कैन बी चेंज, इट कैन बी चेंज। ये वेरी करेगी थ्रू द प्लेनेट और द जो हमारे सैटेलाइट हैं, लाइक मून एक सैटेलाइट है, तो अगर तुम मून पे गए हो तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स डिसाइड करेगा कि फाइनली उसका वेट होगा कितना। क्लियर? मैंने कहा मैंने कहा कि मास तो सेम ही रहेगा, नॉट बी चेंजेबल, ठीक है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर चंद्रमा पे जाएगा तो उसका वजन पृथ्वी के वजन से कम हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 1/6। अगर तुम 60 किलो को 60 किलो किलो के अगर हो तो फाइनली क्या होगा, 60 किलो की जब तुम चंद्रमा पे पहुंचोगे तो तुम्हारा वजन महज 10 किलोग्राम रह जाएगा। समझ पाए? नहीं समझे हो तो वीडियो को रिपीट कर लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देख रहा हूँ वीडियो बड़ा तो नहीं हो रहा है थोड़ा सा, एक सेकंड प्लीज, गिव मी ए सेकंड। ओके, नॉट एट ऑल। चलो अब सुनो, तो मैंने यहां तक अभी तुम्हें दो बातें बताई कि जो इसके गुण में शामिल होती है। पहला, ये स्थान घेरती है, और दूसरा क्या करती है बच्चे? दूसरा जो है ना, इसमें द्रव्यमान होता है। क्या होता है बेटा? द्रव्यमान होता है। अब सुन लो, अब पदार्थ की ना कुछ हम लोग अवस्थाएं देखते हैं। क्या देखते हैं? अवस्थाएं। और वो जो अवस्थाएं देखेंगे थ्रू दी वर्गीकरण देखेंगे। क्या? वर्गीकरण। ये 9th वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके साथ हम लोग बेसिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ही अभी पहले ही बताया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ बेसिक के जरिए, मतलब 9th वालों के जरिए तुम्हारा बेसिक हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट होने वाला है वर्गीकरण। अब जो वर्गीकरण है ना, वो दो तरीके से होता है। एक होता है भौतिक कारकों के आधार पर, और एक होता है रासायनिक। भौतिक और रासायनिक, भौतिक और रासायनिक।
है, भौतिक और रासायनिक। रासायनिक, ठीक। अब सुनो, एक मिनट, क्या हो रखा है, ठीक। ओके, क्लियर। अरे यार ये माइक ऑन नहीं, चलो फाइन। भौतिक और रासायनिक, अब ये भौतिक और रासायनिक क्या होते हैं? भौतिक इन जनरल समझो जो बाहर से चीजें देखें, ठीक है। और केमिकल, रासायनिक जिनको कहते हैं, भौतिक को कहते हैं फिजिकल और इसको कहते हैं केमिकल। क्लियर? इनके आधार पर हम लोग कुछ इसका वर्गीकरण देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूं और फाइनली इधर मैं लिखते जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इधर लिख लो, क्या पढ़ रहे हैं? पदार्थ, ठीक है। क्योंकि फाइनली इसी में आगे चल के हम लोग पदार्थ में ही आगे चल के कण पढ़ेंगे, कण के बाद अणु पढ़ेंगे, अणु इन द सेंस उसी को कण कह देते कई बार। तो और फर्दर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग परमाणु पढ़ेंगे, और परमाणु में जब सो ऑन आगे बढ़ेंगे तो उसी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ने के बाद फिर हम लोग कुछ परमाणुओं के सिद्धांत देखेंगे, और जिसमें रदरफोर्ड, एक चर्चित नाम तुम्हारे सामने आएगा, रदरफोर्ड के बारे में सुनेंगे। और एक दो जो स्पेसिफिक कुछ वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ इसमें अपना योगदान दिया, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। और फाइनली फिर हम लोग बढ़ जाएंगे कहाँ? फाइनली हम लोग बढ़ जाएंगे फिर तत्वों की तरफ, और तत्वों को पढ़ने के बाद मैं इसको ब्रीफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर हम लोग इस सोन पढ़ते रहेंगे। पदार्थ पढ़ रहे हैं, पदार्थ को जब तोड़ोगे ना तो जो सबसे छोटी इकाई प्राप्त होगी, जिसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, दैट इज मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग अणु कहते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल को भी अगर तोड़ोगे तो तुम्हें प्राप्त होगा क्या? परमाणु। ये सभी हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। घबराने की दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और परमाणु को भी अगर हम लोग सोन तोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फिर हम लोग इस पे बात करेंगे। और इसके कुछ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इन पे हम लोग बात करेंगे। सिद्धांत को ही प्रिंसिपल्स कहते हैं, ठीक है। इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है ना, ये भी स्पेशली जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये बने होते हैं क्वार्क से। किससे? क्वार्क से। ये तुम्हें अभी नहीं पढ़ना हम लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे इंटर तक के लिए इतना सफिशियंट है, ठीक है। इतना काफी है। जब पीजी वगैरह करोगे, यूजी करोगे, तो उसमें क्वार्क आदि चीजें भी पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो वो तुम्हारा फर्दर जब तुम लोग आगे पढ़ोगे, यूजी या पीजी करोगे, तो उसमें क्वार्क पढ़ने को मिलेगा। खैर, तो इस परमाणु पे ही फर्दर फिर हम लोग इसी में तत्व देखेंगे। क्या देखेंगे? तत्व। तत्व मतलब एलिमेंट। क्या देखेंगे? एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स की संख्या कितनी है आज तक? अभी तक 118। और उन 118 एलिमेंट्स में जब देखेंगे तो उसी एलिमेंट्स में मैं जिक्र करूंगा फिर से परमाणु का। किसका? परमाणु का। और इसी परमाणु के थ्रू ही तुम्हें पता लगेगा कि आखिर रिएक्शन होती कैसे है। रिएक्शन होती कैसे है? तो जब हम लोग परमाणु को पढ़ लेंगे तो इसी में जैसे संयोजन क्षमता होती है, जिसको तुम लोग संयोजन क्षमता या संयोजकता भी कहते हो, तो उसके थ्रू फिर हम लोग सीख जाएंगे कि आखिर कैसे ये अणु जो है ना, एक दूसरे के साथ मिलके आखिर कैसे एक नए तत्व, नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे इसी में। और तुम जानते हो 11th में भी इस पे बहुत सारा मटेरियल मिलेगा तुम्हें पढ़ने को, और सो ऑन क्लास 12th में भी मिलेगा, ठीक है। तो अभी चूंकि हम लोग बेसिक्स पे बात कर रहे हैं, तो मोटा मोटा हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ इतना पढ़ेंगे ताकि तुम चीजों को समझ सको, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किस पे? अभी हम लोग बात करेंगे पदार्थ क्या है, वो देख चुका। अब इसका डिवीजन देखेंगे, स्पेशली वर्गीकरण। और वर्गीकरण देखेंगे भौतिक आधार पर। किस आधार पर? भौतिक वर्गीकरण, ठीक है। अब भौतिक वर्गीकरण में क्या है?
सबसे पहले अवस्था देख लो, पदार्थ की अवस्था कौन कौन सी, एक होती है ठोस, एक होती है द्रव, और एक होती है गैस। यही तीन तुम्हें पढ़नी है। होती तो बेटा और भी दो हैं, ठीक है। एक को कहते हैं प्लाज्मा, और फर्दर एक जो तुमने हिग्स बोसॉन और वो सारी चीजें सुनी होंगी, तो वो फिफ्थ स्टेज होती है, ठीक है ना। तो पांच फॉर्म होती है, लेकिन तुम्हें तीन ही पढ़नी है। इसको इंग्लिश वाले, इसको कहते हो तुम लोग सॉलिड, इट विल बी योर लिक्विड, एंड इट इज गैस। फाइन, ओके, स्टार्ट विद द सॉलिड। हम लोग सॉलिड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिड के बारे में कुछ कुछ खासियत जान लो। सॉलिड क्या है? सॉलिड इन द सेंस, अब सुनो, सॉलिड लिक्विड गैस तब बता पाऊंगा। अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो पदार्थ होता है ना, पदार्थ को अगर तोड़ो, इसको क्या करो, तोड़ो। पदार्थ को जब तोड़ोगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका और ज्यादा विभाजन नहीं किया जा सकता, उसका और ज्यादा डिवीजन नहीं किया जा सकता। जिसका और ज्यादा डिवीजन नहीं किया जा सकता, उसी चीज को हम लोग कह देते हैं कण। क्या कह देते हैं? कण, या इसी को अणु कह देते हैं, और इसी को इंग्लिश वाले कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या कहते हो? मॉलिक्यूल। अब सुन लो, ये ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है ना, ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल पे। अब सुनो, जिस भी जिस भी पदार्थ के जिस भी पदार्थ के मॉलिक्यूल बहुत पास पास है, लेट्स से सपोज मैं यहाँ पे एक ये मैंने बॉक्स लिया, एक ये बॉक्स लिया है, और एक ये बॉक्स लिया है, ठीक। इसमें मॉलिक्यूल जो है ना बहुत पास पास है, देख पा रहे हो? मॉलिक्यूल बहुत पास पास है, और जित इतने पास पास मॉलिक्यूल होने की वजह से ये क्या कहलाएगा? सॉलिड, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या? ठोस। क्लियर? अब सुन लो, इसके बाद आता है लिक्विड, ठीक। और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एज कंपेयर टू सॉलिड दूर दूर होंगे, ठीक है, सॉलिड की अपेक्षा दूर होंगे। फाइन। अब सुन लो, जो गैस होगी ना, गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे, ये एज कंपेयर टू लिक्विड और दूर दूर होंगे, ठीक है, ये और दूर दूर हो गए, ठीक। तो कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस है, पहली उसकी विशेषता क्या है? उसमें जो मॉलिक्यूल है ना, वो ही डिपेंड करेंगे, वो ही ये निर्धारित करेंगे, वो ही इस चीज पे प्रभाव डालेंगे कि कब ये मैटर सॉलिड कहलाएगा, कब ये लिक्विड कहलाएगा, और कब ये गैस कहलाएगा, ठीक। तो मॉलिक्यूल के आधार पे हम लोग चीजों को समझ गए। अब कुछ और हम लोग केवल सुनना है, इसमें ज्यादा लोड नहीं लेनी। अब सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं कि सॉलिड मैंने तुम्हें दिया और इसको लिक्विड बनाना है, क्या बनाना है? लिक्विड। कैसे बनाओगे? मैंने तुम्हें सॉलिड दिया है, लिक्विड बनाना है, एक तरीका, तुमने इसको टेम्परेचर बढ़ा दिया। सॉलिड लिया, सॉलिड इन द सेंस, तुम्हारे पास लेट्स से सपोज तुम्हारे पास बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा क्या है? सॉलिड है। उस सॉलिड को तुमने लाए, नॉर्मल रख दिया या गैस पे रख दिया, थोड़ा सा हीट दिया, इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्मेट। क्लियर? अब मैंने तुमसे कहा कि अब मैंने तुम्हें लिक्विड दिया है, क्या दिया है? लिक्विड, और मैंने कहा इसको गैस में कन्वर्ट करो, किसमें? गैस में। और तुमने क्या किया? लिक्विड में फिर से टेम्परेट कर दिया लिक्विड को, लिक्विड का टेम्परेचर और बढ़ा दिया, इट कन्वर्ट इनटू गैस फॉर्मेट। क्लियर? नाउ वी हैव टू डू रिवर्स। अब हम लोग इसका उल्टा करेंगे, और करेंगे कैसे? सुनो, अभी हम लोग सॉलिड से लिक्विड देख रहे थे, अब मैंने तुमसे कहा कि अब लिक्विड से बनाओ सॉलिड। अब क्या करोगे? लिक्विड से तुम्हें बनाना है सॉलिड, तो तुम क्या करोगे? अब की बार टेम्परेचर को कर दोगे क्या? डाउन। क्लियर? सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए टेम्परेचर तुम्हें इंक्रीज करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, एंड लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए टेम्परेचर तुम्हें कम करना पड़ेगा, ठीक। एंड सो ऑन, ऐसे ही अगला। जैसे अब मैं यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू पूरा बना देता हूँ, तो जो बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हो तो उनके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। सॉलिड है, लिक्विड है, और गैस है। क्लियर? सॉलिड से जब गैस बनेगी,
तो टेम्परेचर तुम्हें देना पड़ेगा, यानी तुम्हें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद लिक्विड से जब गैस बनेगी, सॉलिड से लिक्विड के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, लिक्विड से गैस बनाने के लिए भी तुम्हें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद गैस से अगर लिक्विड बनाओगे तुम्हें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, और लिक्विड से अगर तुम सॉलिड बनाओगे तुम्हें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। क्लियर? तो इस चीज को चाहो तो नोट कर लो, या याद रख सकते हो तो याद रख लो, ठीक है। याद रख सकते हो तो याद रख लो। अब सुनो, अब कुछ क्वेश्चन है मेरे, उस पर दिमाग लगाना है, और पहले वीडियो रोक लेना फिर दिमाग लगाना। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन पहला ये है कि क्या तापमान के अलावा भी, टेम्परेचर के अलावा भी ऐसा हो सकता है कि इनकी अवस्थाएं बदले, ठीक है, इनकी अवस्थाएं बदले, यानी कि क्या ऐसा चेंज हो सकता है बिना टेम्परेचर के, ठीक, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो तुम्हारे घर पे एलपीजी सिलेंडर यूज होता है ना, एलपीजी सिलेंडर जो यूज होता है, इसमें भरी होती है गैस। क्या भरी होती है? गैस, ठीक है। और जब गैस भरी होती है तो जब हम उसको हिला के देखते हैं तो हमें ऐसा क्यों लगता है इसमें पानी या लिक्विड जैसा कुछ भरा है? अगर उसमें गैस भरी है तो तुम्हें ऐसा क्यों फील होता है कि ये जो है ना पानी में, ठीक है, इसमें ऐसा क्यों लगता है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि जब वो गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर कई बार तुमने देखा होगा ना, जब हलवाई लोग होते हैं खाना बनाते हैं तो जब सिलेंडर का यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं कि कई बार ना जब जल्दी जल्दी सिलेंडर चलता है तो वो गर्म पानी मंगाते हैं, उसमें रखते हैं भगोने में, और फाइनली उसको उसमें रख देते हैं सिलेंडर को, जिससे वो और अच्छा चलने लगता है, ठीक है। ऐसा क्यों? तीसरा क्वेश्चन ये, ठीक है, कि आखिर गर्माहट से क्या उसका लिंक है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है कि तुम गैस जब भी गैस की नोजल दबाते हो, सिलेंडर दबाओगे, ऊपर उसकी नोजल जो होती है उसको प्रेस करोगे तो तुम्हें ठंडक महसूस क्यों होती है? क्या ठंडक महसूस क्यों होती है? ठीक है। इसके अलावा मुझे ये और बताओ, इसके अलावा गैस के अलावा जब पेट्रोल, क्या पेट्रोल, पेट्रोल जब हाथ पे पड़ जाए तो ठंडक महसूस क्यों होती है? पेट्रोल जब हाथ पे पड़े या थिनर जब हाथ पे पड़े तो ठंडक महसूस क्यों होती है? इन सभी चीजों के बारे में सोचना है और तब जाके जवाब देना है, ठीक है। वीडियो देख लो, ज्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है। चलो, हम लोग रखते हैं इतना ही, और ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें प्रॉपर वीडियोस मिलते रहें और हम लोग डेली इसी तरह से मिलते रहें। और चूंकि ज़्यादा लंबा गैप हो गया था, तो जो बच्चे मुझसे डेली मिल जाते हैं वो तो खैर मिल जाते हैं, और जो नहीं मिल पाते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल डाल दिया जाए जिससे उनकी तैयारी में जो है ना थोड़ा सा उनको इन्हेंसमेंट मिल जाए। और इसी क्रम में इट इज़ वीडियो फॉर योर सेल्फ, फॉर यू। सो ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।